अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है डिफेक्ट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। नाइन्थ क्लास में जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़े थे लॉर्ड रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल डिफेक्ट्स, मतलब उसके जो नकायस थे लॉर्ड रदरफोर्ड के। वहाँ पे हमें लगता था कि बोहर का एटॉमिक मॉडल परफेक्ट है, लेकिन जब हम एफएससी को पढ़ रहे हैं, इंटरमीडिएट को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर बोहर के एटॉमिक मॉडल में भी डिफेक्ट्स थे जो हम अभी डिस्कस करने लगे हैं। पहला पहला जो है वो है बोहर थ्योरी ओनली सक्सेसफुली एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक आयंस लाइक हीलियम प्लस वन, लिथियम प्लस टू, बेरिलियम प्लस थ्री। मतलब जो बोहर का एटॉमिक मॉडल था वो सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम को सक्सेसफुली एक्सप्लेन करता था। मतलब ऐसे तमाम एटम या आइंस जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन हो उसको बोहर का एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन करता था। लेकिन बट इट कैन नॉट एक्सप्लेन पॉली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लाइक हीलियम, लिथियम एंड बेरिलियम। ये पॉली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को एक्सप्लेन नहीं करता था। ये था पहला पहला डिफेक्ट। दूसरा था इट कैन नॉट एक्सप्लेन फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्ट्रक्चर का जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम था उसके फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं करता था। अब हम देखते हैं कि फाइन स्ट्रक्चर होता क्या है हाइड्रोजन का। तो उसमें ये होता था कि जब हम हाइड्रोजन को फिल किया था हमने एक डिस्चार्ज ट्यूब में और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, फिर स्लेट लगाई, आगे फिर प्रिज्म रखा था, तो वो फिर जो हाइड्रोजन की ब्लू लाइंस निकली थी वो फर्दर स्प्लिट हो गई थी। अब फर्दर जो लाइन स्प्लिट हो गई थी, हमने कहा था वो 5 लाइंस थी, उनको हमने नाम दिया हुआ था। लेकिन वो जो 5 लाइंस थी वो फर्दर स्प्लिट होती थी जब हम उनको हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर में से गुजारते थे। लेकिन बोहर का एटॉमिक मॉडल उन फाइन लाइंस को एक्सप्लेन नहीं करता था। नेक्स्ट है बोहर मॉडल ओनली एक्सप्लेन टू डायमेंशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि वो क्या करता था कि जो ऑर्बिट होते हैं वो क्या होते हैं उसके मुताबिक स्फेरिकल होते हैं, सिर्फ गोल होते हैं न्यूक्लियस के गिर्द। तो इसमें सिर्फ 2 डायमेंशनल मोशन पॉसिबल है इलेक्ट्रॉन की, मतलब एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के गिर्द। बट इलेक्ट्रॉन शो 3 डायमेंशनल मोशन। इलेक्ट्रॉन की जो मोशन होती है वो 3 डायमेंशनल होती है, मतलब वो फ्लैट ऑर्बिटल को एक्सप्लेन नहीं करता था, इलिप्टिकल ऑर्बिटल को नहीं बताया था उसने। मतलब कुछ ऑर्बिटल ऐसे भी होते हैं, ये शो करते हैं 3 डायमेंशनल मोशन को। नेक्स्ट जो है बोहर मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन जीमन एंड स्टार्क इफेक्ट। बोहर का एटॉमिक मॉडल जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं करता। अब देख लेते हैं कि जीमन इफेक्ट क्या होता है, स्टार्क इफेक्ट क्या होता है। जीमन इफेक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल, one excited atom of hydrogen is placed in magnetic field, then its spectral lines further split into more lines are called Zeeman effect। Zeeman ये एक साइंसदान का नाम है। इसने क्या किया था, एक एक्साइटेड हाइड्रोजन को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो उसकी जो लाइंस थी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की वो मजीद स्प्लिट हो गई थी। इसको बोलते हैं जीमन इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट भी बिल्कुल जीमन की तरह है, लेकिन सिर्फ एक फर्क है, यहाँ पे है मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे है इलेक्ट्रिक फील्ड। जीमन ने किस में रखा था, मैग्नेटिक फील्ड में रखा था एक्टिवेटेड हाइड्रोजन को, और इसने रखा था इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये भी क्या हुई थी, इसकी लाइंस भी फर्दर स्प्लिट हो गई थी।